Now we'll see the problems. Find the Z parameters. Given is a figure of a two-port network. The network two-port network consists of a ZA, ZB, and ZC. V1 and I1 are the voltages and current at the port 1, and V2 and I2 are the voltages and current at the port 2, that is B, B dash. Port 1 is A, A dash. So we need to find Z parameters. Z parameters is given by V1 is Z11 I1 plus Z12 I2, V2 is Z21 I1 plus Z22 I2, or in matrix form it is V1 V2 is equal to Z11 Z12 Z21 Z22 I1 I2, which is of the form V is equal to I into Z. By putting I2 is equal to 0, हमने ये सब डिस्कस कर चुके हैं पहले, so I'm reading fast. Z11 is V1 by I1, Z21 is V2 by I1. For I1 is equal to 0, it is Z12 is V1 by I2 and Z22 is V2 by I2. ये भी एक सेम जो मैंने लिखा है वो यहाँ पर प्रिंटेड है, ये भी प्रिंटेड है. Z11 is open circuit input impedance, Z12 is open circuit transfer impedance, Z21 is open circuit transfer impedance, Z22 is open circuit output. सॉल्व करना देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे. अब यहाँ पर पहला तो इक्वेशन है जेड पैरामीटर्स का, तो हमें निकालना क्या क्या है. पहले हम I2 इक्वल टू 0 करेंगे हम. ठीक है, I2 इक्वल टू 0 करने से क्या होगा, Z11 और Z21 यहाँ पर हमने I2 इक्वल टू 0 किया. I2 इक्वल टू 0 करने का मतलब क्या है कि आपका जो है, मैंने यहाँ पर एक स्विच बनाया है. आप यदि ZC के पहले देखोगे तो मैंने उसको एक स्विच की तरह शो किया है, मैंने उसको ओपन कर दिया है सो दैट ZC में कोई करंट या I2 जो है वो ZC में नहीं फ्लो करेगा. खाली इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ I1 करंट है, V1 वोल्टेजेस है और V2 वोल्टेजेस है. अब हमें सॉल्व करना है कि हमें Z11 निकालना है फॉर V1 अपॉन I1 व्हेन BB डैश इज ओपन सर्किटेड. अब हमें क्या है, Z11 निकालना है V1 बाई I1. तो तरीका इसमें ये होता है कि हम इसमें V1 निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ I1, और हम I1 को हम ऊपर नीचे हम काट देते हैं. लेट्स सी, लूप 1 में हमने KVL लिया. सपोज V1 साइड में जैसे कि आपका एक वोल्टेज का सप्लाई सॉरी बैटरी होता है, उस तरह से आप यदि एज्यूम करेंगे कि V1 में एक बैटरी है, तो आप KVL लगाएंगे तो क्या होगा, I1 करंट हमने क्लॉकवाइज लिया है, सो एंटरिंग इज नेगेटिव, सो माइनस हमने KVL फॉर लूप 1 लगाया है. Minus V1 plus ZA into I1 plus ZB into I1, that is equation number 1, which is also V1 is ZA into I1 plus ZB into I1, which is equal to ZA plus ZB into I1. What is Z11? टॉप में दिया हुआ है V1 by I1. Put the value of V1 जो हमने निकाला इक्वेशन नंबर 1 में. Put the value of V1, that is ZA plus ZB I1 upon I1. I1 and I1 gets cancelled. What remains is Z11 is equal to ZA plus ZB. Z11 is what? V1 by I1. Z11 is input impedance. Next, for I2 is equal to 0 हम एक और पैरामीटर निकालना है, that is Z. तो Z21 के लिए मैंने यहाँ पर एक और ये स्लाइड है यहाँ पे. Z21 is V2 upon I1. तो V2 को हम I1 का टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे और I1 को हम कैंसिल करेंगे और Z21 निकालेंगे. तो V2 जो है वोल्टेज अक्रॉस ZB है, करंट जो है I1 है बिकॉज I2 इज इक्वल टू 0. तो I1 करंट के कारण V2 वोल्टेज जो है ZB पर, ZB के अक्रॉस, इट इज ZB टाइम्स I1. नाउ व्हाट इज Z21? Z21 is V2 upon I1. What is V2? ZB I1. Cancel I1. Z21 is ZB times ohm. When I1 is equal to 0, अब I1 is equal to 0 करके हमें Z12 और Z22 ये दो पैरामीटर्स निकलेंगे, निकालते हैं हम. What is Z22? V2 upon I2. ठीक है ना. अब हम एज्यूम करो कि V2 एक सप्लाई बैटरी है, तो वहाँ पर आप लूप नंबर 2 पे KVL लगाओ. तो बैटरी पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज आपका I2 करंट एज्यूम्ड है, सॉरी इट इज गिवन. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन I2 करंट हमारा V2 पे नेगेटिव साइड में एंटर कर रहा है, इट इज माइनस V2 प्लस ZC टाइम्स I2 प्लस ZB टाइम्स I2, दैट इज V2 इज इक्वल टू ZB प्लस ZC टाइम्स I2. Put the value in Z22 V2 upon IT, it is ZB plus Z2. I2 and I2 gets cancelled. Next.
अब हमें निकालना है Z12. Z12 इज V1 अपॉन I2. तो V1 वोल्टेज आप निकालिए इन टर्म्स ऑफ I2. अब यहाँ पर V1 वोल्टेज अक्रॉस ZB क्या है? ZB इंटू I2. So put the value of V1, cancel I2, we get, so Z12 is Z21 is same, and network is a bilateral network which satisfies the principle of reciprocity. रेसिप्रोसिटी जो है हम लोगों ने थियरम किया था, जिसमें कि हमने वोल्टेज और एक बैटरी था, हम जिस जिस ब्रांच में हम करंट हम ले रहे थे, पहले तो हम जिस ब्रांच में हम करंट ले रहे थे और सप्लाई वोल्टेज का रेशियो कांस्टेंट है। फिर हम जिस ब्रांच में हम करंट ले रहे थे उस ब्रांच में हम वोल्टेज सप्लाई को लगाते थे और वोल्टेज सप्लाई वाले ब्रांच में हम करंट लेते थे, एंड वी फाउंड दैट इट इज अ रेशियो या आई अपॉन वी फॉर बोथ दी केसेस। रिप्लेस करने से पहले और रिप्लेस करने के बाद सेम था, so we say that the network is a bilateral network, so it satisfies the principle of reciprocity. जब भी आपके पास Z12 इक्वल टू Z21 आ गया, मतलब इसका मतलब भी ये है कि आपका नेटवर्क जो है बायलैटरल नेटवर्क है, एंड इट सेटिस्फाइज द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी.